सीखा कि कैसे बनेगा, और कुछ बच्चों ने रिप्लाई भी किया आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हो। अब हम लोग आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पर। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में हर हालत में आता है। तो न्यूमेरिकल आखिर बनता कैसे है, इसमें कुछ चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आखिर वो क्या प्रॉब्लम होती है, आज उस पूरी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और तब न्यूमेरिकल के तरफ ले चलेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, साइन कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन क्या है, यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ओके, ये हमारा सी है, ये एफ, ठीक। अगर हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ से रेज गई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रेज गई, इस तरह से कट करके ये इस तरह से मान लो इस तरह से यहाँ से गया, यहाँ पे कहीं इमेज बन गई, ठीक है। अब इसमें मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा रही हूँ, ध्यान देखो। ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी को यू बोलते हैं। फिर से आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस कि ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी को यू बोलते हैं, यू, ठीक है। और इमेज, मिरर से इमेज की दूरी को वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी, ठीक है। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी फोकस से लेकर के पोल तक का लेंथ को कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से समझिए। हमारा ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी को यू कहते हैं, इमेज से मिरर की दूरी को वी कहते हैं, और फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक पूरा आर है, ठीक है। यहां से यहां तक पूरा क्या है? आर। तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, फिर से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, वहां पे थोड़ा सा वो हो गया है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिर से देखो, ये P है, ये F है, ये C है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लो मैंने यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो U दूरी दिखाएगा, समझ रहे हो ना बात को। मान लो इमेज यहाँ बना, ये इमेज बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? V, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या हम लोग बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे हम लोग? फोकल लेंथ। और ये पूरा क्या है? रेडियस है ना ये पूरा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू आर बाई टू, F इज इक्वल टू आर बाई टू लिख सकते हैं ना। अब बोलेंगे मैम ये क्या क्या समझा दी, कंफ्यूजन हो रहा है। फिर से रिपीट करो। फिर इसको ऐसे करके इरेज करते हैं, ठीक है, फिर से इरेज करते हैं इसको, ताकि फिर से हम लोग और अच्छे से क्लियर कर पाए। देखो जब बेस अच्छा नहीं रहता, जब बुनियाद अच्छा नहीं रहेगा तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। फिर से कॉन्केव मिरर बनाए, ये P है, ये F है, ये C है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से यहाँ तक रेज ऐसे ही ना जाती है, इसको बोलते हैं U। और उसके बाद मान लो इमेज यहाँ बनी, तो ये इसकी भी तो दूरी कुछ ना कुछ होगी, तो इसको बोलते हैं V। और F से लेके P तक की भी तो कुछ ना कुछ दूरी होगी, इसको बोलते हैं F। बात समझ में आ रही है? तो U क्लियर, F क्लियर, V क्लियर, क्लियर है यहाँ पर। तो ये एक फॉर्मूला है आपका, जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए आपको एप्लीकेबल है। कॉन्वेक्स का इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ कि कॉन्वेक्स का मैंने अभी इमेज फॉर्मेशन नहीं बताया, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ, कॉन्केव का जिक्र कर रही हूँ। लेकिन साथ में बताती जा रही हूँ कि दोनों के लिए कौन वैलिड है, तो ये दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये कि आप ये जानते होंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो है वो कभी बड़ा कभी छोटा आता है, तो वो क्या शो करता है? मैग्निफिकेशन शो करता है। अगर ये बोल देंगे कि उसका इमेज जो है वो 3 टाइम्स है, यानी उसकी मैग्निफिकेशन को बता रहा है कि वो 3 गुना है। तो इसका 2 फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन को m लिख लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m इज इक्वल टू h डैश बाई h। ये एक फॉर्मूला होता है निकालने का। और दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन को निकालने का होता है माइनस v बाई यू, माइनस, ठीक है। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। बार बार अगर नहीं समझ में आए तो फिर से प्ले करके मेरे वीडियो को अच्छे से सुनो, क्योंकि जब तक फॉर्मूला किसको क्या बोलते हैं ये क्लियर नहीं होगा, न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, 3 फॉर्मूला तुम्हारे पास है मेन, इसमें 3 फॉर्मूले को आप उठा लो। ये एक 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एम इज इक्वल टू माइनस पी बाई यू, और एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। अब एच डैश क्या? हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच लिया है, क्लियर है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें सबसे बड़ा ये पंगा है मैथ्स में कि आप इसमें u और v अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो। मीन्स कि अगर 10 दिया हुआ है तो 10 आप नहीं ले सकते हो डायरेक्टली, या इमेज अगर 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है तो आप उसको नहीं ले सकते हो। इसमें साइन का चक्कर है, कभी u माइनस मिलेंगे, कभी प्लस मिलेंगे, कभी v माइनस मिलेंगे, कभी प्लस मिलेंगे, कभी f माइनस मिलेंगे, प्लस में। बहुत कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन को समझने के लिए और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, तब सब क्लियर हो जाएगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है। क्या है? ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये P है, ये F है, ये C है। बहुत ध्यान से देखना, यहां से ऑब्जेक्ट है तो रेज ऐसे जाएगी। अगर कोई भी चीज ऐसे जाती है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो ऑब्जेक्ट का रे ऐसे गया तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे, यू को। और मान लो कोई भी चीज ऐसे आती है, मान लो इस साइड से आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसे रेज गई तो ऐसे ही ना होके आएगी, तो यानी कि इस साइड से आ रही है, तो इस साइड से जब आएगी तो उस चीज को कैसे लेंगे? निगेटिव में लेंगे। बात समझ रहे हो? तो आपका रेज अगर मिरर की तरफ जाएगी तो उसको पॉजिटिव मिलेंगे, और रे अगर मिरर की तरफ से आएगी तो उसको निगेटिव मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट आपका अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, और इमेज अगर नीचे है तो निगेटिव है। अब बोलेंगे मैम ये तो हमेशा निगेटिव, हमेशा पॉजिटिव है। नहीं, ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन इमेज हमेशा निगेटिव नहीं लेंगे। इमेज इस साइड भी तो बनता है पीछे में, तो ऊपर ऊपर बना, तो ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव लिया जाता है। समझ रहे हो बात को? फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो। जब रेज मिरर की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव, मिरर से आपकी रेज आएगी तो निगेटिव, और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव, और इमेज अगर नीचे होगा तो निगेटिव। अब बात बोलोगे इमेज और ऑब्जेक्ट मत याद रखो, नीचे और ऊपर याद रखो। अगर ऊपर कोई चीज रखी हुई है तो पॉजिटिव, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज। यहाँ पे भी तो इमेज हो सकती है ना भाई। और अगर नीचे आपकी इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, इट डजंट मैटर, वो निगेटिव। तो नीचे का पोर्शन को निगेटिव और ऊपर की पोर्शन को पॉजिटिव, समान रखने में। लेकिन अगर रेज आने जाने में बोला जाए तो मिरर की तरफ जाए तो पॉजिटिव, और मिरर से आए तो निगेटिव। अब यहाँ पर ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? कॉन्वेक्स है, दिख रहा है ना साफ साफ। इसमें भी वही कंसेप्ट है, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। और अगर मिरर से निकल रही है तो पॉजिटिव, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका क्या पेंटेड है, तो इधर से लेना जाएगी, तो इस साइड से अगर जा रही है तो पॉजिटिव, और इस साइड से अगर निकल रही है तो निगेटिव। न्यूमेरिकल करोगे तब क्लियर होगा। अभी जितना समझ में आ रहा है उतना फॉलो करो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने एक अपने हिसाब से बनाया है ड्रॉ करके कि शायद आप लोग को ये काम आए। ये इस तरह से आप वो पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या उसको बोलते हैं, अरे ये वाला ग्राफ, यस एग्जैक्टली, ग्राफ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन याद किए थे ना, उस तरह से तुम इसको भी याद कर सकते हो। इस तरह से अगर मिरर है यहाँ पर, मिरर से अगर ऊपर पॉजिटिव, मिरर से अगर नीचे निगेटिव, मिरर से अगर निकल रहा है निगेटिव, मिरर की तरफ अगर जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है, इससे भी बड़ी मदद मिल जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं यहाँ पर, फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन of image formed when an object of size 1 centimeter, ये साइज दिया हुआ 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो क्या क्या दिया हुआ पहले ये देखें। सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर बना लिए। इसको ले लेते हैं F, इसको ले लेते हैं C, इसको ले लेते हैं P, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ रखना है कॉन्केव? फोकल लेंथ पहले कितना है ये देखो, फोकल लेंथ 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10, ठीक है। ये पूरा 20 होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना इसका दुगना होता है। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 20 होगी। बात समझ रहे हो? ये 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों इक्वल होता है, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? 20 होगी। फॉर्मूला पढ़े हो ना, F = R/2। तो फोकल लेंथ अगर 10 दिया हुआ है तो इंटू 2, ये कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, बस समझा रहे। आगे देखो, अभी डिस्टेंस क्या है? प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, उससे 15 रखा गया आगे। तो देखो ये पूरा 20 है, यानी यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया भाई, 15 पे रखा गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, ये 10 है और ये 10 है, तो ये 5 होगा ना, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15।
तो यानी यहाँ पे लगा रखा रहे। बात समझ में आ रही है? अब बोलोगे मैम ये तो हम लोग ड्रॉ करके भी निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल आपको बनाना है। कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो क्या होगा, इसकी दूरी इससे हमको निकालनी है। अब बोलोगे मैम आप बताई थी कि रेज ऐसे जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो आप यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं है? देखो मैंने ये बताया था कि डायरेक्शन पॉजिटिव है और बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, वो पॉजिटिव है डायरेक्शन, इधर वाला डायरेक्शन निगेटिव है, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, हर मिरर के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन एक चीज समझ लो कि ऑब्जेक्ट की दूरी जो हम लेते हैं वो हमेशा पोल से लेते हैं। ये नोट कर लो, नोट करके डाल लो एक जगह कि नोट में डाल लो कि जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ से करते हैं? फ्रॉम पोल, पोल से करते हैं, ठीक है। जो हम लोग मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं? पोल से करते हैं, ठीक है। किसके लिए? V एंड U के लिए। तो अब देखो यहाँ से पोल से मेजर करना है, तो पोल से चल के इधर आ रहे हो, तो यानी कि ऐसे आ रहे हो ना, क्योंकि पोल से आना है। बार बार एक चीज याद रखो, पोल से जाना है चाहे जहां जाओ। अगर इधर ऑब्जेक्ट रहता, इमेज रहता तो इधर जाते, तो पोल से ही जाते। तुमको पोल तुम्हारा ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्यों है, कैसे, इसके पीछे भी मत पड़ो, बस सिर्फ ये समझो कि तुमको जहां जाना है पोल से जाना है, पोल तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पोल से तुमको ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है। तो देखो तो ये इस तरह से दिखा रहा है ना, और इस तरह का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इस तरह का डायरेक्शन निगेटिव। तो तुमको पोल से तुम जा रहे हो, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक जाओगे तो यू कैसा लेना पड़ेगा? निगेटिव। फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझ लो बात को। एक कॉन्केव मिरर ले लिया, बना लिया, हम जानते हैं इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर का डायरेक्शन निगेटिव, तो हम पोल से ऑब्जेक्ट तक जा रहे हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक जा रहे हैं तो ऐसे ही ना जाएंगे, इधर ही ना जाएंगे, तो इधर जाने में साइन कैसा लेंगे? निगेटिव। तो यू क्या हो? निगेटिव। वी का पता नहीं। फोकल लेंथ भी पोल से ही मेजर होगा, तो पोल से इधर जा रहे हैं एफ तक, तो पोल से एफ तक जा रहे हैं तो कैसा लेंगे? -10। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, f 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v वैसे ही रहने दो, यहाँ पे u की जगह -15, f की जगह -10, 1/v। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब माइनस उधर ले जाओ तो 1/15 और इज इक्वल टू, अब 1/-10 तो पहले से था ही, तो इसको माइनस यहाँ पे कर दिया। अब 15 और 10 का एलसीएम लिए 30, 15 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए? 15 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए? इट्स 2, ठीक है। और 10 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए? 3, तो 2 - 3 क्या आ गया यहाँ पे? -1, तो -1/30, यहाँ पे 1/v है, तो दोनों को उलट दो, तो दोनों को उल्टेंगे तो क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर ये बताता है कि पोल से मेजर करना है तो इमेज इसी साइड होगा, तब ना मान लो कि 30 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो C तक तुम्हारा क्या होगा? C तक तुम्हारा 20 है, यानी यहाँ कहीं इमेज होगा, यहाँ कहीं इमेज होगा, इस साइड कहीं इमेज होगा। तो यहाँ कहीं इमेज अगर तुम्हारा होगा तो पोल से ही ना नापोगे, तो पोल से इधर इमेज नापोगे, तो पोल से नापना है तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव यहाँ दिया हुआ है, यानी हम लोग बिल्कुल सही है। यहाँ कहीं इमेज का फॉर्मेशन हो, इस जगह पे कहीं होगा, C से बियॉन्ड। ओके, करके भी देख सकते हो तुम लोग, अपना कंडीशन पढ़े हो ना, C एंड F पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनता है, जानते ही हो, C के बियॉन्ड बनेगा, पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के इन फ्रंट बनेगा, बैक नहीं बनेगा। रियल और इन्वर्टेड बनेगा, रियल है तो इन्वर्टेड बन नहीं है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा अभी ये देखो, तो V कितना तुम्हारा निकला? -30, U क्या दिया हुआ है? -15, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू -v/u, माइनस वैसे ही रहने दो, v -30, u -15, माइनस माइनस कैंसिल, 15 2 जा 30, -2 आ गया क्योंकि ये माइनस रह गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू -2। और अब m इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग m की वैल्यू लगाएंगे -2, और देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, तो नीचे लिखेंगे 1 और h डैश, अब 1 पे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h डैश इज इक्वल टू -2, यानी इमेज जो है वो आपका कितना मेजरमेंट है उसका? -2 सेंटीमीटर। नीचे है, देखो नीचे है ना, इसलिए माइनस, अगर ऊपर रहता तो
पॉजिटिव रहता। बात समझ में आ गई? सिर्फ एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, मेजरमेंट हमेशा पोल से लेंगे। कहां से लेंगे मेजरमेंट? हमेशा पोल से लेंगे। अगर हमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो हम पोल से नापेंगे, तो पोल से इधर आएंगे, तो इधर वाली चीज में कैसा लगाया जाता है? निगेटिव। पी से हमको एफ की दूरी लेनी है, हमको एफ तक जाना है, तो भी कैसा मेजरमेंट होगा? निगेटिव। पी से हमको अब इमेज की दूरी लेनी है, तो वो भी कैसा होगा? निगेटिव। अगर हमारा इधर कुछ बनता, इधर मान लो इमेज बनता, तो हम कह सकते थे कि पोल से हम आगे इधर जा रहे हैं, तो इधर में इमेज कैसा होता? पॉजिटिव। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। इसलिए कंफ्यूज रहता है क्योंकि बच्चों का ये कहना है कि मैम अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो रेस तो ऐसे ही जा रही है। रेस से मतलब नहीं है, तुमको रेस से कोई लेना देना नहीं, तुम बस इतना जानो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। लेकिन हम मेजर पोल से करेंगे, तो पोल यहाँ ना है भाई, तो पोल से जब मेजर करेंगे तो पोल से ऑब्जेक्ट इस साइड तो इसी साइड ना बढ़ेंगे। मान लो पोल पे तुमको खड़ा कर दिया तो तुम इधर ही ना चल के आओगे, तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा? निगेटिव। और इधर से अगर इस साइड बढ़ते तो कैसा हो जाता? पॉजिटिव। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।